कि जो दलित मुस्लिम का समीकरण बहन जी ने दिया था कि दलित मुस्लिम मिलकर बनाएंगे सरकार, दलित मुस्लिम के पास सत्ता की चाबी है और ये दोनों मिल जाएंगे तो सत्ता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बसपा को मिलेगी कितनी कामयाबी, वह हम आपसे जानेंगे। लेकर मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। ये बताने की बात नहीं है, इतिहास गवाह है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल है रहा, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार की जब मुख्यमंत्री थी, तब एक भी अपने कार्यकालों में कभी भी मुस्लिम समाज के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। मुस्लिम समाज के साथ साथ किसी भी समाज के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम इस देश के स्वतंत्रता के बाद पहले नंबर पे आता है कि बहन जी कानून को पूरी तरह लागू करती हैं और सबको सम्मान दिलाने में विश्वास रखती हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को पता है, उन्होंने अखिलेश का साथ दिया, कांग्रेस का साथ सदियों से दिया। कांग्रेस में मुसलमान समाज के होते हुए भी कांग्रेस 0 से 0 पे आ गई। ये दुनिया को पता है। क्यों आ गई? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बसपा में आ गया। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, तब इस देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता निरंतर बनती रही, केंद्र के अंदर, राज्यों में बनती रही। जब बहुजन समाज के लोगों की खुद की पार्टी बनी, उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ ऐसा गिरा जैसे गधे के सींग से सिर पर से सींग गायब हो गई। क्योंकि ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने केवल राज किया है, किसी भी समाज को सम्मान नहीं दिया है। चाहे दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे संत समाज हो, इतिहास गवाह है। सिखों के सिर काटे गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोलता है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, राम का द्वार बनाया गया, राम की मूर्ति लगाई गई राजीव गांधी ने, और आज जब मंदिर बना है तो कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहला उसमें दान दिया है। इतिहास है। कांग्रेस से ही निकली बीजेपी है, कांग्रेस से ही सारी पार्टियां निकली हुई हैं। ये मुसलमान समाज के लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय संविधान को पढ़कर निकली है। परम पूज्य बाबा साहब के आदर्शों पे चल के बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, और परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर सभी धर्मों को सम्मान दिया है, सभी धर्मों को अपने अपने अधिकार दिए हैं, सभी धर्मों को मानने का अधिकार दिलाया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर कटाक्ष करेगा तो उस पर 153 ए के तहत, 153 बी के तहत, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई होती है। किसी की धार्मिक भावना को कोई ठेस पहुंचाएगा तो उस पर केस लगेगा। और आपको पता है कांग्रेस के राज में भी मस्जिद तोड़ी गई। सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या की थी, बाबरी मस्जिद, उसको तोड़ा गया और कांग्रेस के राज में उनको जेल में नहीं भिजाया, तुरंत जमानत मिल गई। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो उमा भारती हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस जेल में तक नहीं डाली, उनको थोड़े दिनों बाद जमानत मिल गई। आज भी वर्तमान में पूरा मुस्लिम समाज समझ चुका है, पूरा मुस्लिम समाज। जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन था, उनको पता है यदि अपने अस्तित्व को मुस्लिम समाज बचाना चाहता है, दलित समाज बचाना चाहता है, सर्व समाज बचाना चाहता है, तो वो केवल संविधान से बचेगा। और ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए शुरू से काम कर रही है। ये कांग्रेस ही ईवीएम को लेकर आई और आज ईवीएम के माध्यम से बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। बता देना चाहता हूं कि मुसलमान समाज और दलित समाज का गठजोड़ पूरे देश में बन चुका है। अब पूरा काम गुप्तचर के रूप में हो रहा है, किसी को भनक नहीं लगेगी। आप जब रिजल्ट देखेंगे
तो वहां पर नजर रखना। और आपको बता देना चाहता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखो आप, जहां पर मुस्लिम समाज के वोट थे वो पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी को गए हैं। और अब तो मुस्लिम समाज समझ चुका है कि पूरी ताकत लगा ली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में अखिलेश के साथ पूरा मुसलमान समाज जुड़ गया। उसके बाद भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। ये मुस्लिम समाज के अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग बड़े बड़े मस्जिदों में चिंतन रोज प्रतिदिन कर रहे हैं। उनको पता है कि इस बीजेपी को हटाने वाली इस देश के अंदर एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। याद रखना, बता देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि इस देश के अंदर असली सत्ता को लागू करने वाली केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये मुस्लिम समाज भी जानता है, दलित समाज भी जानता है, और पूरा बहुजन समाज भी जानता है, और सर्व समाज भी जानता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को उसने गिरफ्तारी देने के बाद भी उसको बुरी तरह मारा, एनकाउंटर किया गया। जब उसको सरेंडर कर दिया गया फिर भी उसको मारा गया। बीजेपी की सरकार में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, किसी की माता बहन सुरक्षित नहीं है। गैंग रेप हो रहे हैं। सर्व समाज के लोग अपनी इज्जत के चक्कर में थानों में एफआईआर कराने नहीं जा रहे हैं। मैं एक एक डाटा रख रहा हूँ, एक एक गांव में जा रहा हूँ, एक एक जिले में जा रहा हूँ। अभी मैं 10 दिन उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक मैंने दौरे किए। मैंने जाकर देखा कि कोई भी समाज का व्यक्ति इस बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है जिसके मुंह पे हमने बात सुनी, सबके मुंह पे एक ही बात निकल के आई कि यदि इस देश को बचाना है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आज किसानों का क्या हाल है देखिए आप, बताने की जरूरत नहीं है। वो ये बीजेपी की सरकार किसी की नहीं है। किसान सभी जातियों के हैं, वो किसी पर्टिकुलर किसी एक जाति के नहीं है। ब्राह्मण समाज भी किसान है, ठाकुर समाज भी किसान है, जाट समाज भी किसान है, मुस्लिम समाज भी किसान है, ये वैश्य समाज भी किसान है, बहुजन समाज भी किसान है। सबके ऊपर ये लोग लाठियां बरसा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। पिछली बार भी 700 किसानों की हत्या गई। जी, ऐसा कौन सा कानून लेके आए हैं ये लोग जो वापस करना नहीं चाह रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ जी, अमित शाह कह रहा है कि भी लागू होगी, सीए भी लागू होगा। बड़े पूरे देश को खतरा है। इस खतरे को केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही खत्म कर सकती हैं। चुनाव नजदीक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज से अपील करना चाहता हूँ, अपनी माता बहनों की इज्जत को बचाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज अपने स्वाभिमान को बचाना चाहता है, सिख समाज अपने स्वाभिमान को बचाना चाहता है, सर्व समाज अपने स्वाभिमान को बचाना चाहता है। तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक बार साथ दे दो, केंद्र में सरकार बना दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन आने वाले समय में किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे वो सर्व समाज हो। बता देना चाहते हैं मुस्लिम समाज और बहुजन समाज का गठजोड़ बन चुका है। अब सारा काम अंडरग्राउंड हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोग श्याम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस के मोहन भागवत से और मोदी से बोलना चाहता हूँ, स्त्री एक ऐसा संगठन है जो आने वाले समय में हमने काम चालू कर दिया है। गांव-गांव जाकर अभी हम कल इमलिया गांव में गए, जहाँ 80 घर मुस्लिम समाज के हैं, 50 घर जाटव समाज के हैं। सबकी मीटिंग करी गोपनीय, सभी लोग इकट्ठे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। हमने उनको जोड़ा है और आने वाले समय में इस देश के अंदर कोने कोने में जाएंगे और मुस्लिम समाज को बताएंगे कि अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को कभी वोट मत देना। और वो लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
पूरे देश के अंदर अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम बताएंगे इस मोदी को कि मोदी किसानों पे जो लाठियां बरसा रहे हैं, इसको एक एक लाठी का जवाब दिया जाएगा। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हिम्मत नहीं हारो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके साथ है। हम देख लेंगे मोदी को नहीं छोड़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी किसान के साथ कोई भी अत्याचार हुआ, किसी की जनहानि हुई, तो समझ लेना हम रोड जाम कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे। ये मेरा अभिमान, ये मेरा चैलेंज है और हमने जो चैलेंज दिया है उसको पूरा करते हैं। आने वाले समय में पूरा मुस्लिम समाज और बहुजन समाज एक हो चुका है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट सबके सामने आएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।